हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट SAP MM मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम SAP के MM मॉड्यूल को सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे SAP MM मॉड्यूल क्या है, किस डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वो टी कोड्स है जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें। SAP MM मॉड्यूल, MM का फुल फॉर्म होता है SAP में मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ द MM मॉड्यूल ऑफ SAP? SAP मटेरियल मैनेजमेंट MM इज अ सर्कल मॉड्यूल in the SAP ERP shoot from the SAP AG. The SAP MM module integrated with the other modules of the SAP system and support all phases of material management including materials purchasing, planning and control, receiving goods, inventory management and invoice verification। यानी SAP MM मॉड्यूल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? मटेरियल मैनेजमेंट इंक्लूड मटेरियल परचेजिंग के लिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए, रिसीविंग गुड्स को रिसीव करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन यानी इनवॉइस को पोस्ट करने के लिए SAP MM मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है PR का फुल फॉर्म क्या है? परचेस रिक्वेशन। कंपनी में स्पेसिफाई यूज़र डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट में इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप इन मटेरियल या आइटम को परचेस करके दें। जैसे IT डिपार्टमेंट से कंप्यूटर लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वहाँ से कंप्यूटर लैपटॉप की रिक्वेशन जनरेट होगी और परचेस डिपार्टमेंट के पास आएगी। स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल की रिक्वेशन जनरेट होगी और परचेस डिपार्टमेंट के पास आएगी। वैसे सेफ्टी डिपार्टमेंट से सेफ्टी रिलेटेड आइटम, शूज़, हेलमेट की रिक्वायरमेंट जनरेट होगी और वह कहाँ आएगी? परचेस डिपार्टमेंट में। तो ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट से PR जनरेट होगी और वह किसके पास जाएगी? परचेस डिपार्टमेंट के पास। वैसे ही अदर कंपनी में इसे इंडेंट भी कहते हैं। ये इंडेंट डालना या परचेस रिक्वेशन दोनों एक ही है। तो यह जाना हमने परचेस रिक्वेशन क्या है और परचेस रिक्वेशन का फुल फॉर्म क्या है और किस स्पेसिफाई यूज़र डिपार्टमेंट के द्वारा परचेस रिक्वेशन जनरेट की जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं SAP के टी कोड्स के बारे में कि परचेस रिक्वेशन के टी कोड, स्टैंडर्ड टी कोड्स क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड टी कोड्स है इसका ME51N। हाँ, ME51N से आप क्रिएट परचेस रिक्वेशन कर सकते हैं SAP में। और ME52N से चेंज परचेस रिक्वेशन इन SAP। तो ME52N से परचेस रिक्वेशन में अगर कोई करेक्शन है या कोई डिटेल्स बाय मिस्टेक गलत हो गई है तो आप ME52N से उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप जो पोस्ट कर देंगे परचेस रिक्वेशन को, उसके बाद डिस्प्ले के लिए आप यूज़ करेंगे ME53N। इससे आप परचेस रिक्वेशन को इजीली देख पाएंगे। असाइन सोर्स टू PR। आप यहाँ कोई भी स्पेसिफाई वेंडर से मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो वेंडर कोड PR में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है रिलीज PR। तो PR क्रिएट करने के बाद आपके डिपार्टमेंट से HOD उस PR को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद वह PR SAP के थ्रू परचेस डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। अब परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है? उस PR का उस मटेरियल को वॉच करता है यानी देखता है, चेक करता है। अगर वह मटेरियल स्टॉक में है, उनके पास है, तो स्टोर डिपार्टमेंट से स्टॉक ट्रांसफ़र करवा कर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करा देता है। अगर नहीं है तो उस आइटम से रिलेटेड वेंडर से कोटेशन लिया जाता है। यहाँ पर वेंडर से कोटेशन इसलिए लिया जाता है ताकि रेट कंपेयर किया जा सके। यहाँ 1 या 2 या 3 जितने भी उस आइटम से रिलेटेड वेंडर है, उन आइटम्स का रेट लेकर उसे कंपेयर किया जाता है। जिस भी वेंडर का रेट कम आता है उस वेंडर को कंफर्म कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है PR टू PO। अब जो परचेस डिपार्टमेंट ने वेंडर कंफर्म किया था और हमने जो PR बनाई थी उस PR को परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
यानी परचेस ऑर्डर बनाया जाता है। अब जान लेते हैं SAP में परचेस ऑर्डर बनाने के टी कोड, यानी परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के स्टैंडर्ड टी कोड क्या है। यहाँ पर परचेस ऑर्डर बनाने के स्टैंडर्ड टी कोड है ME21N। ME21N क्रिएट परचेस ऑर्डर करने के लिए है, यानी परचेस ऑर्डर बनाने के लिए ME20N का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड टी कोड आता है SAP का ME22N। ये जो टी कोड है चेंज करने के लिए, अगर PO में कोई भी करेक्शन वगैरह है तो उसको चेंज करने के लिए ME22N का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टी कोड आता है ME23N। ME23N डिस्प्ले के लिए होता है। जो भी परचेस ऑर्डर हमने कंप्लीट यानी बनाया है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए ME23N का यूज़ किया जाता है। परचेस ऑर्डर बनाने के बाद वेंडर को मेल के थ्रू परचेस ऑर्डर भेज दिया जाता है। अब वेंडर क्या करता है कि परचेस ऑर्डर में जो भी आइटम दिए गए हैं वो आइटम और उनकी इनवॉइस कंपनी में डिलीवर्ड कर देता है, यानी भेज देता है। जैसे ही कंपनी में मटेरियल और मटेरियल की इनवॉइस आ जाती है तो उसकी GRN की जाती है। यह हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आप देख पाएंगे, गुड्स रिसिप्ट नोट GRN। तो जैसे ही कंपनी में जो मटेरियल भेजा जाता है वेंडर के थ्रू तो उसके बाद उसकी GRN की जाती है। तो GRN का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स रिसिप्ट नोट। अब यहाँ पर गुड्स रिसिप्ट नोट के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से, 103 गेट एंट्री करनी होती है, यानी 103 गेट एंट्री उस मटेरियल की गेट एंट्री पहले SAP में होगी। उसके बाद 105 मूवमेंट आता है। 105 मूवमेंट में स्टोर डिपार्टमेंट में उस मटेरियल की 105 मूवमेंट में एंट्री होगी। उसके बाद क्या होता है कि क्वालिटी रिलीज स्टॉक होता है। यहाँ पर यह चेक किया जाता है कि वेंडर ने जो इनवॉइस दी है, इनवॉइस पर जो क्वांटिटी मेंशन है वह क्वांटिटी एक्चुअल में हमें रिसीव हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो वेंडर से कांटेक्ट करेंगे, और अगर हुई है तो हम कम्प्लीटली उसकी GRN लेंगे फुल क्वांटिटी से। अगर वेंडर ने कोई डैमेज मटेरियल पहुंचाया है, डैमेज के केस में फुल अमाउंट से हम GRN प्रोसेस करेंगे और रिटर्न GRN फिर प्रोसेस करेंगे और वेंडर को डैमेज मटेरियल रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ हम स्टैंडर्ड टी कोड के बारे में जान लेते हैं कि SAP में GRN के टी कोड क्या है। तो SAP में GRN के टी कोड है मीगो। तो मीगो से ही हम 103 मूवमेंट और 105 मूवमेंट करेंगे, यानी GRN की फुल प्रोसेस जो होती है वह मीगो में होती है। मीगो से ही GRN क्रिएट की जाती है और डिस्प्ले की जाती है। उसके बाद क्या होता है, इनवॉइस रिसिप्ट, यानी यहाँ पर यह जो मीगो करने के बाद में GRN बनाने के बाद में इनवॉइस और GRN अकाउंट डिपार्टमेंट में सबमिट कर दी जाती है। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है, मायरो करके इनवॉइस को पोस्ट कर देता है। तो यह थी हमारी SAP के MM मॉड्यूल की प्रोसेस। नेक्स्ट जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टी कोड्स हैं जो MM मॉड्यूल के लिए जो इंटरव्यूअर को याद रखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर अधिकतर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का बनता है कि क्रिएट मटेरियल। तो MM01 में हम जो है SAP का MM01 यहाँ पर हम मटेरियल को क्रिएट करेंगे, यानी MM01 में क्रिएट मटेरियल किया जाएगा। MM02 आप देखेंगे यहाँ पर चेंज मटेरियल किया जाएगा। MM02 में कोई भी मटेरियल वगैरह है यहाँ पर चेंज किया जाएगा। MM03 में डिस्प्ले मटेरियल को देखा जाएगा, डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं MM03 में। यानी अगर कोई मटेरियल है अगर स्टॉक में तो उस मटेरियल को क्रिएट करने के लिए MM01, MM02 चेंज करने के लिए और MM03 डिस्प्ले मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वेंडर कस्टमर मास्टर। तो वेंडर कस्टमर मास्टर में क्या होता है, हमारे जितने भी वेंडर है उनका क्रिएशन रहता है, यानी कस्टमर का और वेंडर का। तो जो जितने भी वेंडर होते हैं हमारे BP रोल के अंदर आते हैं, बिजनेस रोल के अंदर। तो यहाँ पर इसका टी कोड है स्टैंडर्ड टी कोड BP, क्रिएट वेंडर एंड कस्टमर मास्टर के लिए। नेक्स्ट जो आता है परचेस रिपोर्ट इन SAP।
परचेस रिपोर्ट इन एसएपी। अब एसएपी में हमने पीओ तो बना लिया, लेकिन हम उसे कैसे देख सकते हैं? पीओ कितने पीओ हमने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, तो कैसे देख सकते हैं कितने पीओ बने हैं? उसके लिए जो टी कोड है, स्टैंडर्ड टी कोड एसएपी में ME2N से आप क्या करेंगे? परचेस ऑर्डर देख सकते हैं बाय पीओ नंबर। अगर आपके पास पीओ नंबर है तो उससे आप परचेस ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टी कोड है वो है ME2L। ME2L से क्या होता है? परचेस ऑर्डर बाय वेंडर। अगर आपको सिर्फ परचेस ऑर्डर, आपके पास परचेस ऑर्डर नंबर नहीं है तो आप परचेस ऑर्डर बाय वेंडर के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ वेंडर का नाम ही याद है और अगर परचेस ऑर्डर नंबर नहीं है तो आप वेंडर के नाम से भी ME2L में परचेस ऑर्डर देख सकते हैं। उसके बाद आता है ME2M। ME2M से क्या होता है कि परचेस ऑर्डर बाय मटेरियल। अगर आपको इस मटेरियल का जो जितने भी वेंडर है उनकी लिस्ट आ जाए तो आप मटेरियल वाइज भी परचेस ऑर्डर देख सकते हैं। उसके बाद आती है परचेस रिक्वेशन। परचेस रिक्वेशन का मैंने पहले भी अभी आपको बता चुका हूँ, उनके स्टैंडर्ड टी कोड फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो परचेस रिक्वेशन के लिए क्या होता है? ME51N। ME51N से क्या होता है? क्रिएट परचेस रिक्वेशन, यानी PR जनरेट होती है। अब उसके बाद चेंज करने के लिए PR में कोई चेंजेस करना है तो उसके जो स्टैंडर्ड टी कोड है ME52N। ME52N से आप कोई भी चेंजेस PR में कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए जो यूज़ होता है ME53N, यानी अगर PR आपने क्रिएट कर ली है, सिर्फ उसको डिस्प्ले करना है, देखना है एक बार, तो उसके लिए आप ME53N टी कोड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा परचेस ऑर्डर टी कोड, यानी परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड टी कोड से हैं एसएपी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ME21N है। ME21N से आप परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं एसएपी में। नेक्स्ट जो टी कोड है वो है ME22N। अगर कोई भी पीओ में कोई चेंजेस करना है या करेक्शन करना है तो आप ME22N से चेंज कर सकते हैं परचेस ऑर्डर को। नेक्स्ट जो आता है डिस्प्ले का, तो आप ME23N से परचेस ऑर्डर को डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं रिजर्वेशन इन एसएपी। रिजर्वेशन क्या है? यदि मैं मान लो कि मैं प्रोडक्शन टीम में हूँ, प्रोडक्शन टीम में काम करता हूँ, मुझे स्टोर से कुछ माल परचेस करना है तो उसके बदले हम रिजर्वेशन इशू करते हैं। तो रिजर्वेशन के टी कोड्स क्या है? फर्स्ट टी कोड है उसका MB21। तो MB21 से क्या होता है? क्रिएट रिजर्वेशन होता है। उसके बाद होता है चेंज रिजर्वेशन। कोई भी करेक्शन वगैरह के लिए MB22 से उसे चेंज करेंगे चेंज रिजर्वेशन के लिए। MB23 जो यूज़ होता है वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, रिजर्वेशन देखने के लिए। उसके बाद जो आता है हमारा स्टॉक रिपोर्ट इन एसएपी। हमें स्टॉक रिपोर्ट एसएपी में देखना है कि हमारे स्टोर में कितना मटेरियल है, या कोई भी मटेरियल की डिटेल्स को जानने के लिए जो भी मटेरियल हमने इशू किया है या कंजम्पशन किया है यह चेक करने के लिए, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में कोई मटेरियल ट्रांसफ़र किया है या कोई मटेरियल सेल किया है, यह सभी चीज़ें चेक करने के लिए हम स्टॉक ट्रांसफ़र रिपोर्ट एसएपी में देखते हैं। तो उसका टी कोड्स क्या है एसएपी में, आइए देखते हैं। तो उसका टी कोड है MB51। तो MB51 से क्या होता है? मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट एक जनरेट होती है जिसमें टोटली डिटेल्स रहती है, मटेरियल इशू से लेके और ट्रांसफ़र से मटेरियल ट्रांसफ़र या अदर प्लांट में ट्रांसफ़र किया हो, सेल किया हो, कंजम्पशन किया हो, सारी ही रिपोर्ट आपको MB51 में मिल जाएगी मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट में। उसके बाद आता है MB52 करंट स्टॉक ओवरव्यू। करंट स्टॉक हमारा कितना है वह चेक करने के लिए, ओवरव्यू करने के लिए MB52 टी कोड यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है MMBE। तो MMBE जो पर्टिकुलर मटेरियल वाइज ओवरव्यू अगर देखना है तो उसके लिए टी कोड यूज़ होगा MMBE। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टी कोड आता है वह आता है क्रिएट GRN यानी मीगो।
क्रिएट जीआरएन यानी गुड्स रिसिप्ट नोट, जिसका फुल फॉर्म है। इसका टी कोड क्या है? स्टैंडर्ड टी कोड मीगो क्रिएट जीआरएन। अब क्रिएट जीआरएन जो होगी उसके बाद इसके अंदर क्या क्या वर्किंग होती है इसके और मीगो के क्या क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट यूज़ है इसका गुड्स रिसिप्ट यानी जीआरएन करना, गुड्स रिसिप्ट करना यानी वेंडर से जो मटेरियल आता है उसको रिसीव करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मटेरियल ट्रांसफ़र करना, अगर मटेरियल हमारा है अगर अदर प्लांट में उसको ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है, तो इसका भी यूज़ मीगो से होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ होता है इसका मटेरियल इशू, किसी को मटेरियल इशू करने के लिए डिपार्टमेंट वाइज इशू करने के लिए कोई भी मटेरियल स्टोर में रखा है और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में के लिए उसको इशू करना है तो हम मटेरियल इशू कर सकते हैं। यह डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है या किसी स्पेसिफाई पर्सन के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का मतलब मैंने बता दिया था कि यदि कोई प्रोडक्शन टीम में काम करता है और स्टोर डिपार्टमेंट से कोई भी रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है तो रिजर्वेशन इशू किया जाता है। अब कैंसलेशन जीआरएन भी मीगो से की जाती है। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले, तो जीआरएन जो हमने की है उसको देखने के लिए जो यूज़ होता है वो मीगो, तो मीगो से ही हम जीआरएन को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन हम देख सकते हैं यहाँ से मीगो में। उसके बाद आता है मटेरियल ट्रांसफ़र वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए मीगो का यूज़ किया जाता है। रेसिपी में अब जान लेते हैं कुछ मूवमेंट टाइप जो SAP MM मॉड्यूल में यूज़ किए जाते हैं और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए फर्स्ट जो मूवमेंट टाइप होता है 101, तो 101 मूवमेंट टाइप इज यूज्ड गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर। 101 जो मूवमेंट होता है गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है 102, तो अगर परचेस ऑर्डर यानी 101 में कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई एरर आता है तो उसके लिए हम उसको रिवर्स लेने के लिए 102 मूवमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है 105, तो 105 मूवमेंट में होता है गुड्स रिसिप्ट इन SAP, तो जीआरएन करने के लिए 105 मूवमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है जीआरएन में कोई एरर या मिस्टेक हो जाती है तो उसको रिवर्सल के लिए कौन सा यूज होता है 106 मूवमेंट इन SAP। उसके बाद आता है 261 कंज्यूम गुड्स अगेंस्ट प्रोडक्शन, यह जो यूज़ किया जाता है जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने एक पेन बनाया, उसमें जो भी कंजम्पशन यानी मटेरियल जो यूज़ किया है उसको देखने के लिए कंजम्पशन गुड्स अगेंस्ट प्रोडक्शन में एक पेन बनाने में कौन कौन से चीज़ों का यूज़ किया गया है उसके लिए 261 कंज्यूम गुड्स अगेंस्ट प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है अगर कंज्यूम गुड्स अगेंस्ट प्रोडक्शन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रिवर्सल के लिए 262 टी कोड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है 311 ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्टोरेज लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मटेरियल पहुंचाने के लिए मूवमेंट टाइप 311 का यूज़ किया जाता है, यानी 311 मूवमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है 312, अगर स्टॉक ट्रांसफ़र में कोई मिस्टेक होती है तो उसको रिवर्सल लेने के लिए 312 मूवमेंट का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही SAP से रिलेटेड वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।